एज रिलेटेड आर्थराइटिस जो उम्र के साथ में आती है, प्रिकॉशन रखने चाहिए। वो प्रिकॉशंस क्या क्या रख सकते हैं अपन इसके अंदर? जमीन पर बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, ताकि अपने जॉइंट्स पर एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े। शू वेयर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करना चाहिए ताकि आपके जॉइंट, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो फिर आपके जॉइंट से बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। समय से कैल्शियम का पुअर इनटेक होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आपकी बोन्स वीक हैं, आप कैल्शियम के रेगुलर इनटेक नहीं ले पाते हैं, तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन सी समस्या है जो कई बार यंग एज में भी आपको जॉइंट्स में डैमेज ले आता है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? घुटनों की जो घिसावट है वो आजकल बहुत कॉमन सी समस्या हो गई है। तो आज अपन इसके 5 मुख्य कारण के बारे में जानेंगे, वह उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय, ताकि अपन इसको अवॉइड कर पाए। तो सबसे पहला जो कारण है घुटने की घिसावट का, वो होता है उम्र, यानी एज रिलेटेड आर्थराइटिस जो उम्र के साथ में आती है। तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आएगी। अपन इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए अपन को अपने जॉइंट हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, अपनी बोन हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, कोई भी जो एसोसिएटेड डेफिशिएंसीज है उनको मैनेज करना चाहिए, रेगुलर घुटने के आसपास के मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वह प्रिकॉशन रखने चाहिए। प्रिकॉशंस क्या क्या रख सकते हैं अपन इसके अंदर? जमीन पर बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, ताकि अपने जॉइंट्स पर एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े। शू वेयर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करना चाहिए ताकि आपके जॉइंट के अंदर ज्यादा घिसावट बहुत कम समय में नहीं आए। घुटने की घिसावट का जो दूसरा कॉमन कारण है वो है लाइफस्टाइल यानी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप रेगुलर अपने जॉइंट्स की मूवमेंट की एक्सरसाइजेज व घुटनों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कार्टिलेज वेयर एंड टियर समय से पहले आ जाएगा। तीसरा जो मेन फैक्टर रोल इसमें प्ले करता है वो था वेट। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो फिर आपके जॉइंट से बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, वह समय से बहुत पहले ही उनमें गिरावट आ जाएगी। उपाय बहुत सिंपल सा है, कोशिश करें आप जितनी जल्दी और जितना ज्यादा अपन बॉडी वेट कम कर पाएंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर आप अपना बॉडी वेट, आप ओबीज हैं या फिर आपका वेट ज्यादा है, आप यदि 10% बॉडी वेट कम कर पाते हैं अपना, तो आपके जॉइंट के ऊपर 20% स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आपने 20% बॉडी वेट कम कर लिया तो आपके जॉइंट पर 40% स्ट्रेस कम हो जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका वेट काफी ज्यादा होता है किसी भी कारण की वजह से, तो उनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो हम भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप सर मैडम प्लीज ट्राई करें, अगर सर्जरी से पहले भी अगर आप अपना बॉडी वेट थोड़ा कम कर लेंगे तो उससे भी आपको पोस्ट सर्जिकल जो रिकवरी है उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए बॉडी वेट एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा जो मुख्य कारण होता है वो होता है डेफिशिएंसीज मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम का पुअर इनटेक होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आपकी बोन्स वीक हैं, आप कैल्शियम के रेगुलर इनटेक नहीं ले पाते हैं, तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। बोन्स के ऊपर ही कार्टिलेज अटैच होता है, तो कार्टिलेज की क्वालिटी पुअर हो जाएगी, वह समय से पहले उसमें घिसावट आ जाएगी। उसके अलावा जो पांचवा मुख्य कारण है वो होता है गठिया रोग। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन सी समस्या है जो कई बार यंग एज में भी आपको जॉइंट्स में डैमेज ले आता है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जेनेटिक डिजीज है, ये आपके शरीर में बहुत लंबे समय से रहती है, ये हमेशा रहेगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपके जोड़ों की जो झिल्ली होती है, जो एक नॉर्मली हर जॉइंट में होती है, उसमें सूजन बनती है, वह आपके जॉइंट के कार्टिलेज की क्वालिटी को खराब करती है। अगर आपको गठिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जॉइंट बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं गाइडेंस के अंडर में और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो यू कैन हैव ए नॉर्मल नियर जॉइंट लाइफ। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए गठिया के अंदर अपन को इलाज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी जॉइंट की लाइफ फॉर एग्जांपल यदि 70 इयर्स है तो कम होकर 45-50 इयर्स में आ जाएगी। अगर जॉइंट लाइफ आपकी 60 इयर्स है तो 40 में आ जाएगी। यंग एज में बहुत जल्दी जॉइंट खराब हो जाते हैं, तो फिर आप भी डायलेमा में आ जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि इस एज के अंदर जॉइंट्स का इतनी दिक्कत हो गई, अब क्या किया जाए। तो इसलिए अगर आपको गठिया रोग है तो आपको रेगुलर उसकी मेडिकेशंस और प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।